फैसलाबाद कैडेट कॉलेज में जहाँ पर जो फ्यूचर फौजी हैं, जो आर्मी मैन हैं, उनको तैयार किया जाता है। आर्मी में जो इतना डिसिप्लिन है कैसे होता है कि किस तरह से उनकी जो ग्रूमिंग है वो की जाती है, रूटीन के हवाले से किस तरह से आप उठते हैं, क्या मामला होते हैं। हमारी रूटीन बहुत टफ होती है। हमें अर्ली मॉर्निंग उठा लिया जाता है। हम पहले अपना पर्सनल हाइजीन लेके फिर प्रॉपर ड्रेसअप होके हम मस्जिद जाते हैं। हम वहाँ पर जाके पहले नमाज पढ़ते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। तिलावत करने के बाद हम सिंगल लाइन में मूव करते हैं। ये दिखाता है कि हम मस्जिद का अदब किस तरीके से करते हैं। किस तरह की पनिशमेंट होती है? ज़्यादा रनिंग करवा लेते हैं, पुशअप्स करवा लेते हैं, सिटअप करवा लेते हैं, जिससे हम फिजिकल फिट होते हैं। यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। मेरे हाउस ने डिसिप्लिन ट्रॉफी आज विन की और मैं काफ़ी खुश हूँ इस बात के लिए। लास्ट ईयर स्पेलिंग भी और क्विज कंपटीशन के अंदर फर्स्ट रहा था। मैंने डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में सेकंड पोजीशन हासिल की है उर्दू स्पीच के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फैज़ान खालिद और इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद कैडेट कॉलेज में, जहाँ पर जो फ्यूचर फौजी हैं, जो आर्मी मैन हैं, उनको तैयार किया जाता है। बहुत लोगों के ये सवालात है कि आर्मी में जो इतना डिसिप्लिन है वो कैसे होता है, कि किस तरह से उनकी जो ग्रूमिंग है वो की जाती है। आप इस कैडेट कॉलेज में कैसे आ सकते हैं कि अगर आप अपने बच्चों को इन फ्यूचर आप आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में भेजना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं। फैसलाबाद कैडेट कॉलेज में चौथा यौम तासीस मनाया जा रहा है। पूरे साल में जितनी भी यहाँ पर कॉम्पिटिशन्स हुए या जितने भी मुकाबला जात हुए तो उनके जो इनामात हैं वो आज की इस तकरीब में दिए जाएंगे। आपको तकरीब का हवाल भी बताएंगे और बच्चों से और उस्ताज़ा से बात भी करेंगे कि उनकी लाइफ इस कैडेट कॉलेज में कैसी है, क्या फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज़ में जो दिखाया जाता है क्या वो सच है। कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद होंगे। पहला क्वेश्चन हम यही करेंगे कि किस तरह से उनकी जो रूटीन क्या है, कितने बजे उठते हैं, खाते क्या हैं, क्या क्या करते हैं। रुमान से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रुमान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रुमान भाई, बताइएगा कि रूटीन के हवाले से किस तरह से आप उठते हैं, क्या मामला होते हैं। क्योंकि हम सिटीज़ लोगों की बात करें, हमारे जैसे लोगों की बात करें, वो 9-10 बजे स्कूल से उठते हैं और बाकी काम करते हैं। आपकी क्या रूटीन होती है? हमारी रूटीन बहुत टफ होती है। हमें अर्ली मॉर्निंग उठा लिया जाता है। हम पहले अपना पर्सनल हाइजीन लेके फिर प्रॉपर ड्रेसअप होके हम मस्जिद जाते हैं। हम वहाँ पर जाके पहले नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद हम कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। तिलावत करने के बाद हम सिंगल लाइन में मूव करते हैं। ये दिखाता है कि हम मस्जिद का अदब किस तरीके से करते हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद का अदब ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अल्लाह ताला का घर है। उसके बाद हम अपने हॉस्टल में आते हैं। हमारे पास 10 to 15 मिनट्स होते हैं। उसके बाद हम तैयार होकर ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं। ब्रेकफास्ट पर हम सीनियरिटी वाइज, हाउस वाइज टेबल्स पर बैठते हैं। हमारे साथ एक सीनियर मौजूद होता है। हमें सिखाया गया है कि जब वो शुरू करेगा तभी हमने शुरू करना है। हमने टेबल पर बात नहीं करनी, उससे परमिशन लेके हमने बैठना है। ये हमें सिखाता है कि अगर हम कहीं पर खाना खा रहे हैं अपने घर वालों के साथ बैठकर, या कहीं हम किसी महफिल में बैठकर खा रहे हैं, तो जो हमसे बड़े हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनसे इजाज़त लेके बैठें। उनके शुरू करने पर शुरू करें। वो बात करें तो जवाब दें, फजूल बात ना करें। ये खाने के आदाब में शामिल है। और उसके बाद हम फिर स्कूल जाते हैं। स्कूल में हमें सिखाया गया है कि क्लासरूम्स में हमने बैठना है, तो हमने कोई भी क्वेश्चन हो, अगर टीचर लेक्चर दे रहा है तो हमने हैंड रेस करके करना है। ये सिखाता है हमें कि अगर हर बच्चा सवाल करने लग जाएगा तो टीचर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। और हमें सिखाया जाता है कि अपने उस्ताज़ा का अदब कैसे करना है। हमारी रूटीन वाइज प्रेप होती है। हमें एक अच्छा खासा वक्त दिया जाता है, मुख्तस किया जाता है हमारी पढ़ाई के लिए। प्रेप होती है, उसमें हमारे साथ टीचर्स मौजूद होते हैं। अगर हमें कोई भी सवाल करना हो तो हम उनसे कर सकते हैं। वैसे सेल्फ प्रेप हमारी होती है। इसमें बच्चों को ये सिखाया जाता है कि आपने खुद से कैसे पढ़ना है बजाय रट्टा लगाने के। अच्छा, आखिर पे मुझे ये बताएं कि यहाँ पर पनिशमेंट के हवाले से कैडेट कॉलेज बहुत जाना जाता है, तो पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं कैसे आपको पनिशमेंट का सामना करना पड़ा। शुरू में तो बहुत ज़्यादा पनिशमेंट्स मिलती थी। अब तो माशाल्लाह मैं ग्रूम हो गया हूँ, तो ग्रूम होने के बाद तो ये चीज़ें आसान लगती हैं। किस तरह की पनिशमेंट होती है? पनिशमेंट सही होती हैं कि ज़्यादा रनिंग करवा लेते हैं, पुशअप्स करवा लेते हैं, सिटअप करवा लेते हैं, जिससे हम फिजिकल फिट होते हैं। लेकिन उस वक्त पर वो हमें ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि बच्चा सज़ा ले रहा है। फिर बच्चे को भी शर्म आती है, उसे एहसास होता है कि मैं आज लेट हूँ, और वो फिजिकली फिट भी हो जाता है। इससे दो फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो वो ग्रूम हो जाता है, दूसरा वो फिजिकली फिट भी हो जाता है। उस्तादा के बारे में क्या कहना चाहेंगे, यहाँ के टीचर्स कैसे हैं? उस्ताद यहाँ के बहुत अच्छे हैं। आम स्कूलों से तो बहुत यहाँ का माहौल बेहतर है, क्योंकि अब एक स्कूल में हम जाते हैं, 1-2 बजे छुट्टी हो जाती है, उसके बाद हमारा उस्ताद से लिंक कट ऑफ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे टीचर्स, उस्ताद पीछे हमारा अकोमोडेशन है, यहाँ हमारे साथ ही रहते हैं। सारा दिन सारी रात हमारे साथ रहते हैं। हमें कोई मसला परेशानी हो, पढ़ाई के हवाले से किसी भी चीज़ में रहनुमाई चाहिए हो, वो हमें अपना जो लाइफ एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर करते हैं। अमल भाई, बताइएगा कि कैसा एक्सपीरियंस है कैडेट कॉलेज में। कहा यह जाता है कि कैडेट कॉलेज में जो भी जाता है वो आर्म फोर्सेस के लिए जाता है। क्या यहाँ सिर्फ आर्मी में जाने के लिए लोग तैयार किए जाते हैं या कोई भी यहाँ पर पढ़ सकता है? नहीं, यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं है कि जो यहाँ पे ज्वाइन करता है वो सिर्फ आर्मी में जाता है। लोग यहाँ पे इसलिए भी आते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी ग्रूम हो, वो फिजिकली ग्रूम हो। अच्छा, आपकी क्या मतलब एक्सपीरियंस रहा, कौन कौन से कंपटीशन में विन किया और आज के दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है एकेडमिक तौर पे।
हॉस्टल वाइज तौर पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। इसके अलावा पर्सनली मेरे हाउस ने डिसिप्लिन ट्रॉफी आज विन की और मैं काफ़ी खुश हूँ इस बात के लिए। और ये तकरीब जो हो रही है इस वक्त, ये इस चीज़ को शो करती है कि बच्चों ने कितनी मेहनत की है और कितना जज्बा है उनमें। ये क्या प्लान्स है, फ्यूचर प्लान्स? आप भी आर्मी में जाना चाहेंगे या कुछ और प्लान्स? पर्सनली मेरा प्लान यही है कि मैं आर्मी मेडिकल कॉलेज में जाऊँ। थोड़ा सा एफिलिएशन होती है आर्मी के साथ, एज अ कैप्टन डॉक्टर बनूंगा इंशाल्लाह। बाकी जो मुख्तलिफ एम्स होते हैं बच्चों के, कुछ का आर्मी में, कुछ का नेवी में, कुछ का एयरफोर्स में। तो बहुत शुक्रिया आपका। हारिस भाई हमारे साथ मौजूद है। हारिस भाई, मुझे आपका नाम याद आ गया। क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट के हवाले से और ओवरऑल? आज का इवेंट पूरे कॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा साल जो जो लोग मेहनत करते हैं, जो जो हाउसेस मेहनत करते हैं, उनको इस दिन आके उनका सिला मिलता है, फल मिलता है, ट्रॉफीज़ मिलती हैं, प्राइजेज़ मिलते हैं। तो ये दिन काफ़ी अहमियत रखता है कॉलेज आर्मी के लोग इस बात में बड़े मशहूर होते हैं कि वो डिसिप्लिन लोग होते हैं, जो टाइम कहा जाए वही टाइम पे जाते हैं, जो सारे मामला होते हैं। तो किस तरह से यहाँ पे डिसिप्लिन बिल्ड किया जाता है शुरू में, क्योंकि टीन एज होती है, इसी में बच्चे को निखारा जा सकता है? हमारी जो कॉलेज रूटीन है वो हमें सिखाती है पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन। हम सुबह सुबह उठते हैं फजर के टाइम पे, फजर के लिए जल्दी जल्दी पहुँचते हैं। नमाज के लिए अगर ना पहुँचे तो स्टाफ पकड़ लेती है। तो ये सारी चीज़ें हमें सिखाती हैं। मतलब ये सच है जो फिल्मों में दिखाया जाता है कि सुबह सुबह उठ के ठंडे पानी में नहा रहे हैं या इस तरह की पनिशमेंट दी जाती ऐसा ही होता है। है? अब आपको कभी ऐसी पनिशमेंट मिली? अपना एक्सपीरियंस बताएं। मेरा एक्सपीरियंस पनिशमेंट में, तो मैं अभी फर्स्ट ईयर क्लास में हूँ। फर्स्ट ईयर इतना वो नहीं होती मुझे अभी याद होला ही है। जी। जी नाज़रीन, कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद है, काफ़ी अच्छा लगा इनके साथ बात करते हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि कैडेट कॉलेज में इनकी लाइफ कैसी होती है, किस तरह से अपने फ्यूचर में ये अपने आप को कहाँ पर देखने आई है हमारे साथ, और बाकी बच्चों से बात करते हैं। The experience here is very great. I get to experience many sports activities, academic activities that make me get motivated. There are academic um, trophies such as football, basketball, cricket, hockey, and whatever sport you need, you can find here. There are coaches and well-trained instructors and staff that will help you achieve your goals. मैं क्लास 8th का स्टूडेंट हूँ और मुझे यहाँ पर एक साल से ज़्यादा हो गया है और मुझे काफ़ी सारी अचीवमेंट्स यहाँ पे मिली है। मैं लास्ट ईयर स्पेलिंग भी और क्विज़ कंपटीशन के अंदर फर्स्ट रहा था और मुझे अभी इस साल में आकर मुझे शील्ड भी मिली है अपनी क्लास में फर्स्ट होने की वजह से। मैंने डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में सेकंड पोजीशन हासिल की है उर्दू स्पीच के हवाले से, और मैं काफ़ी सारे मेडल्स जीत चुका हूँ कंपटीशन में, और इंटर हाउस और एकेडमिक्स दोनों में।